तो गाइस पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में और चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं उन सबों के डेफिनेशंस को पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग किसी भी अब हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में और इस वीडियो के साथ जितने भी चतुर्भुजों के प्रकार हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को ही आपके बुक में थ्योरम या फिर बोल सकते हैं प्रमेय बनाकर लिख दिया है। तो इन सब प्रमेयों को पढ़ेंगे, प्रूव करेंगे और बड़े मज़ेदार तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला थ्योरम 8.1 देखते हैं या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम 1 देखते हैं। ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो समांतर चतुर्भुजों उसे दो सॉरी यहाँ पे सर्वांगसम होगा, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब सर्वांगसम त्रिभुज को पहले समझते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, सर्वांगसम इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये तीन शब्दों में सर्वांगसम टूटेगा। एक तो सर्व, एक तो अंग और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा सम। ठीक है, सर्व का मतलब क्या होता है सभी, अंग का मतलब क्या होता है अंग ही पार्ट होता है, सम का मतलब होता है समान। मतलब यदि किसी भी दो चीज़ों के सभी अंग क्या हैं समान हैं तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, हाथ समान पैर समान, एक ही रंग के होते हैं, ठीक है, एक ही हाइट के होते हैं, तो उन्हें हम लोग सर्वांगसम बोलते हैं। और सर्वांगसम त्रिभुजों का मतलब क्या हुआ, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों का मतलब क्या हुआ, जैसे ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, तो अगर ये सर्वांगसम है तो इनकी सारे पार्ट्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके भुजाएं भी इनकी बराबर होंगी, इनके कोण भी बराबर होंगे, मतलब इसके जितने भी अंग होंगे वो सब बराबर होंगे। तो ये होती है सर्वांगसम त्रिभुज। अब सर्वांगसम त्रिभुजों के कुछ कसौटियाँ होती हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो हमें अगर मिल जाएं तो हम लोग बोल देते हैं कि वो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है। और उसके 5 कसौटियाँ हैं, 3, 4 और ये 5। ठीक है, एक पहला है हमारा ASA, YS, YSAS, ठीक है, AS और एक होता है RHS। इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दे दूंगा, ठीक है, कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सर्वांगसमता क्या होती है। ये 5 अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ किसी दो त्रिभुजों में मिल जाते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कि वो दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है। इनका मतलब क्या होता है, एंगल साइड एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, RHS। हिंदी में अगर बोला जाए तो कोण भुजा कोण, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण कोण भुजा। और एक RHS का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब राइट हैंड साइड बिल्कुल भी नहीं होता है, यहाँ पर राइट एंगल, ठीक है। H का मतलब होता है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, और S का मतलब होता है साइड यानी कि कोई भी भुजा, ठीक है, कोई भी भुजा, सही है। अब आइए हम लोग इसको प्रूव करने की ओर चलते हैं। मतलब अगर कोई भी हमारा समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्णों को मिला दिए, उसमें एक विकर्ण खींच दिया जाए तो उससे दो त्रिभुज जो हमारे विभाजित होंगे वो दो त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। अब चलिए इस थ्योरम को हम लोग समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है, किसी समांतर चतुर्भुज, पहले हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। ये एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया, इसे नाम देते हैं ABC और D, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण खींच लेते हैं हम लोग इसमें। ये हो गया हमारा विकर्ण, मिल जा भाई, ये हो गया हमारा विकर्ण का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी चतुर्भुज के दो शीर्षों को आपस में मिला दिया जाए, दो शीर्षों को आपस में अगर मिला दिया जाए तो उससे हमें जो रेखा प्राप्त होती है उसे हम लोग विकर्ण बोलते हैं। और एक जो ये बोला है कि ये विकर्ण अगर खींच दिया जाए तो इसमें ये पहला वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल, ये दोनों जो ट्रायंगल्स बनेंगे ये क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स
होंगे। ठीक है, तो चलिए अपने प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दिया क्या है हमको, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है, ABD is congruent to triangle BCD। और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए याद कीजिए, आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था, हमें 5 प्रॉपर्टीज, 5 कसौटियाँ मिलनी चाहिए। क्या, एंगल 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 साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड RHS और साइड साइड साइड, ये 5 कसौटियाँ हमने पढ़ रखी हैं किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमारे कौन सी, इसमें से कोई, पाँचों में से कोई एक हमें मिल जाए तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बोल देंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले कसौटियाँ, एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड 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 एंगल साइड, और क्या होता है, एंगल एंगल साइड, एंड एक होता है RHS। इस पांचों में से हमें कुछ एक मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कौन सा मिलता है। अब देखिए, इसमें एक बोला है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम बोलने के साथ साथ इसने हमें एक हिंट क्या दे दिया है कि AB पैरेलल होगा CD के और AD पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पे लिखते हैं, चूंकि AB पैरेलल टू CD, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, यानी पैरेललोग्राम्स की। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पैरेललोग्राम्स अगर लिखना है तो बस इतना लिख सकते हैं आप लोग, समांतर चतुर्भुज बड़े लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या होगा हमारा, ये क्या है, ये एंगल्स आपको याद करिए क्या दिए गए हैं। यहाँ पे मैं कुछ और लाइन जोड़ देता हूँ, तथा BD एक तिर्यक रेखा, ठीक है। ये देखिए AB और CD ये दोनों क्या है, हमारे समांतर है, और BD इनको तिर्यक रेखा है जो इनको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद करके आगे निकल रही है। तो हमने कुछ पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई भी रेखा काटती है तो इसके कॉर्नर के कोण बराबर होते हैं, जिन्हें हम लोग अंतः एकांतर कोण कहते हैं, या फिर बाहर वाले भी बराबर होते हैं जिन्हें हम एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं। अंतः एकांतर कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो कॉर्नर के कोण होंगे वो बराबर होंगे हमारे। तो देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, और ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तो इसके कॉर्नर के जो कोण हैं, कॉर्नर के जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BCD, और इसे क्या लिखेंगे हम लोग, अंतः, कोई पूछे क्यों है, अंतः एकांतर कोण। कोई पूछे आपने ये क्यों लिखा है, तो सामने उसको दिखा दीजिए कि हाँ भाई देखो अंतः एकांतर कोण से। अब देखिए, अब इसी तरह क्या करेंगे, हम लोगों के पास ये एक एंगल मिल गया। ठीक, अब बीच में देखिए BD है, जो ये BD है, इसको हम लोग BD इज इक्वल टू BD लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में, इन दोनों ट्रायंगल्स का एक भुजा कॉमन है जिसे हम लोग BD बोलते हैं। ठीक है, अब लेते हैं थोड़ा इन दोनों को, AD को और BC को। अब इन दोनों को लेना है, यहाँ से क्या हो जाएगा, चूंकि AB
AD पैरेलल टू BC तथा AD पैरेलल टू BC तथा BD एक तिर्यक रेखा है। और ये पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है भाई, दिया है हमें, ठीक है। इसलिए इसके भी कॉर्नर के कोण क्या हो जाएंगे भाई? हमारे कॉर्नर के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कॉर्नर के कोण कौन सा हो रहा है? ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। इसको क्या लिख देंगे? इसको भी हम लोग अंतः एकांतर कोण बोल देंगे, ठीक है। अंतः एकांतर कोण बोल देंगे। तो अगर हमें प्रूव करना है तो इसको क्या बताते हैं हम लोग? चलिए देखिए, इसको इक्वेशन पहले बना लेते हैं, ठीक। इसको बनाइए आप लोग इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाइए इक्वेशन 2 और इसको बनाइए इक्वेशन 3, ठीक। अब समीकरण 1, 2 व 3 से हमें ये प्राप्त होता है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCD। और क्यों कॉन्ग्रुएंट है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें एक एंगल मिला, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, भुजा कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ठीक है। तो जैसे है वैसे लिख देना है हमें। पहले क्या है? कोण है, तो पहले कोण लिखिए। बीच में क्या है? भुजा है, तो बीच में भुजा लिखिए। और फिर बाद में क्या है? कोण है, तो लिखिए। और यहाँ पे से लिख दीजिए सर्वांग समता नियम, ठीक है। सर्वांग समता नियम ये हो गया हमारा। और इसी से हम लोग इसी से क्या कर लेंगे? इसी से एक और चीज प्रूव कर लेंगे हम लोग, जो थ्योरम 8.2 है, प्रमेय 8.2 है। वो 8.2 प्रमेय क्या है? 8.2 प्रमेय में हमको बोला है कि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये AB किसके CD के और AD किसके BC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा उसको भी हम लोग लिख सकते हैं। थ्योरम 8.2 का मैं बता रहा हूँ, थ्योरम 8.2, कान खोल के सुनिए। थ्योरम 8.2 AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू BC, ठीक। और इसको हम लोग रीजन बस दे देंगे CPCT, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट्स यानी संगत अंग, ठीक है। CPCT का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो त्रिभुज ये मान लीजिए ये दो त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT से इनके सारे पार्ट्स बराबर हो जाए, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब इधर वाला जो अगर है, इधर वाला 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी ये 5 सेंटीमीटर होगा, इधर ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर ये 6 सेंटीमीटर होगा। और ये क्यों होता है तो भाई CPCT से हो जाता है। कॉन्ग्रुएंसी वाले वीडियो में मैं सब क्लियर करा दूंगा। तो ये दो थ्योरम्स हमारे यहीं के यहीं प्रूव हो गए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में थ्योरम 8.3 के साथ, समांतर चतुर्भुज के एक और प्रॉपर्टी के साथ।